We'll start chapter number 3 from Laik Hussain histology book epithelium. The tissues of body. All tissue consists of cell and a variable amount of extracellular fluid. The extracellular fluid वो होता है जिसमें मतलब इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब इंट्रासेलुलर सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स consist of a complex macromolecule which are synthesized by the cell and exported to the extracellular space. ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मतलब सेल में बन के बाहर डिपॉजिट होते हैं और उससे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बनता है. इसको दूसरा नाम इसको इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं. द ह्यूमन टिश्यू आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 मेन वेराइटीज़. एक एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मसल टिश्यू, चौथा नर्वस टिश्यू. मोस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर कंप्राइज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, पेरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा. पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स और टिश्यूज डेट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन. पर्टिकुलर ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो पेरेन्काइमा होते हैं. द स्ट्रोमा कंस्टिट्यूट द सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द ऑर्गन. ये स्ट्रोमा सपोर्टिंग टिश्यू बनाते हैं. जनरली द पेरेन्काइमा इज कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियम. पेरेन्काइमा एपिथेलियम का बना होता है और स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है. कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. एपिथेलियम, अब इस चैप्टर में हम एपिथेलियम को डिटेल में डिस्कस करेंगे. कलेक्शन ऑफ क्लोजली अपोज्ड सेल्स विथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स. एपिथेलियम एक कलेक्शन ऑफ सेल होता है जो बड़े क्लोजली पैक्ड और सेल के साथ एक क्लोजली पैक्ड सेल होते हैं. इसमें ये बहुत साथ होते हैं और ऊपर एक वो होता है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है ऊपर और नीचे. ऊपर कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, और इस कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह इस तक एपिथेलियम तक पहुँच जाती हैं. और एपिथेलियम एवेस्कुलर होता है. इसमें कोई यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी इसकी जो वेसल्स को एपिथेलियम तक आने से रोकेंगी. एपिथेलियल टिश्यू इज़ एवेस्कुलर. इट डज नॉट कंटेन एनी ब्लड वेसल. कोई ब्लड वेसल उस तक नहीं आ सकती. सारी ब्लड वेसल कनेक्टिव टिश्यू में होती हैं जो उसके ऊपर होता है कनेक्टिव टिश्यू. बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं होने देती. इट इज़ ऑलवेज सपोर्टेड बाय अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन ब्लड कैपिलरीज. कनेक्टिव टिश्यू होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं. बिटवीन द एपिथेलियम एंड एसोसिएटिव कनेक्टिव टिश्यू इज एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक नॉन सेलुलर मटेरियल होता है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल लेमिना कहते हैं, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ अडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेजन टाइप 4 फिब्रिल्स. Oxygen and nutrient diffused to the epithelial cell from the blood capillaries located in the connective tissue. Connective tissue में जो blood capillaries होती हैं उससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वो एपिथेलियम तक आती हैं beneath the बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके. Conversely, the carbon dioxide and metabolic waste products diffuse from the epithelial cell to the blood vessel. और जो कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो निकालना होता है वो यहाँ से एपिथेलियल सेल से ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है. द एपिथेलियल सेल ऑफ द बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. एपिथेलिया 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है, ग्रेन्युलर एपिथेलियम और कवरिंग एपिथेलियम. ग्रेन्युलर एपिथेलियम वो होता है जिससे कोई चीज़ जो रिलीज करता है, आर दोज विच मेक सीक्रेटरी पोर्शंस ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी एंड आल्सो लाइन देयर डक्ट. जो रिलीज़ करता है चीज़ें. द कवरिंग एपिथेलिया जो कवर करता है कंटिन्यूस शीट्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 or more लेयर ऑफ द सेल डेट कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी कैविटीज़. वो होता है कवरिंग एपिथेलियम. द कवरिंग एपिथेलियम आल्सो लाइन द luminal surface of the tubular structures of the body. The blood vessel, gastrointestinal tract इनको लाइन करता है.
So granular epithelium. Some epithelium cells of the body are specialized to produce substances that differ in composition from blood, plasma or intracellular fluid. ये secretions बनाता है. These substances, which are generally fluid in nature, are not used by the cell itself but are expelled to the extracellular compartment. और मतलब ये दो तरह की secretion मतलब चीज़ें substances रिलीज करता है. एक secretion, दूसरा excretion. These products are either secretions or excretions. Secretions are useful and utilized by the body. Secretions वो होती हैं जो काम की चीज़ें होती हैं और बॉडी यूज़ करती है. Whereas excretions are discarded, eliminated by the body. और excretion वो होती हैं जो wasteful होती हैं, बॉडी के लिए काम की नहीं होती और बाहर निकालनी होती हैं. The process of secretion involves intracellular synthesis of macromolecules of various types. The synthesized material are temporarily stored in the cell as small spherical membrane-bound structure. Secretory granules की फॉर्म में ये secretions निकलती हैं. The secretory granules, इनको secretory vesicles भी कहते हैं, जो secretions जो निकलती हैं. Move towards the surface of the cell and fuse to the cell membrane and release content. ये secretory vesicles निकलते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं सेल से. The process of excretion does not involve intracellular synthesis of macromolecule. Excretion में वो इंट्रासेलुलर सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं होती, बट कंसिस्ट मेयरली ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड टू द ग्रेन्युलर सेल्स विच पास दिस मटेरियल इनटू द ग्रेन्युलर ल्यूमेन. इसमें वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है सेल से, ब्लड से मतलब. आफ्टर पासिंग थ्रू द डक्ट ऑफ द डक्ट्स ऑफ सिक्रेटरी ग्रैंड्स द सिक्रीशंस आर फाइनली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. इसको बॉडी से निकाला जाता है. द चीफ एग्जाम्पल ऑफ सिक्रीशन आर यूरिन एंड स्वीट. पसीना और यूरिन ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये सिक्रीशन से एपिथेलियल सेल्स की. कवरिंग एपिथीलिया. द कवरिंग एपिथीलिया आल्सो कॉल्ड लाइनिंग एपिथीलिया. ये किसी चीज़ को लाइन करता है. कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ द सेल विच कवर द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस और लाइन द टिपुलर पैसेज एंड कैविटीज़ ऑफ द बॉडी. ये लाइन करता है इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को, सरफेसेस को. द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ कवरिंग एपिथीलिया इज द एपिडर्मिस ऑफ स्किन विच इज मल्टी laminar epithelium that covers the outer surface of the body. Those spaces and passages that open in the exterior. The respiratory, digestion and the urogenital tract passages. ये मतलब कवर करता है आउटर सर्फेसेस और इनर सर्फेसेस ऑफ बॉडी को. दे आर लाइंड बाय कवरिंग एपिथीलियम ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ये डिफरेंट टाइप्स के कवरिंग एपिथीलियम होते हैं, हर चीज़ को कवर करने के लिए अलग अलग टाइप के होते हैं. द इंटरनल ल्यूमिनल सरफेस ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फ, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स ये लाइन होते हैं एक ही तरह के स्पेशल टाइप ऑफ एपिथीलियम से जिसे एंडोथीलियम कहते हैं. और बॉडी कैविटीज़, पेरिकार्डियल, पिल्यूलर एंड पेरिटोनकल कैविटीज़ ये लाइन होती हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ कवरिंग एपिथीलियम से जिसे मेसोथीलियम कहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ द कवरिंग एपिथीलिया डिपेंडिंग ऑन द लेयर्स. सेल की लेयर्स कितनी है इस पे डिपेंड करता है और इसकी बेस पे बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है एपिथीलियम को. तो कवरिंग एपिथीलिया के फर्दर 2 टाइप्स हैं, सिंपल एपिथीलिया और स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया. सिंपल एपिथीलिया में को यूनिलेमिनर एपिथीलिया भी कहते हैं बिकॉज इसमें एक सिंगल लेयर्स होती है टिश्यू मतलब सेल की, एक सिंगल लेयर होगी, इसके ऊपर या नीचे सेल्स नहीं होंगे. ईच लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल इज़ अ बेसल सरफेस. इसका बेसल सरफेस होगा विच रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसका ये वाला जो इसके साथ अटैच हो रहा है ये बेसल सरफेस है. एंड अ फ्री सरफेस विच फेसेस द कैविटी और ल्यूमेन ऑफ एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी है. ऊपर वाला फ्री सरफेस है जो ऑर्गन की कैविटी के साथ वो में निकल रहा है, फ्री है ये ऑर्गन की कैविटी में.
स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, इसको मल्टी लेमिनर एपिथीलियम भी कहते हैं बिकॉज इसमें 2 और मोर लेयर्स होती है, मतलब सेल एक दूसरे की, ये एक लेयर, इसके ऊपर दूसरी लेयर होगी, उसके ऊपर तीसरी लेयर होगी, ऐसे होगा. द सेलुलर लेयर आर सुपरमिपोज्ड अपॉन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर होंगी, सो डेट ओनली द सेल्स ऑफ द डीपेस्ट लेयर बेसल लेयर रेस्ट, सिर्फ ये वाले बेसल मेम्ब्रेन पे रेस्ट करेंगे, एंड ओनली फ्री सरफेस ऑफ द मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स फेसिस द ल्यूमिन ऑफ एन ऑर्गन और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी. और जो सबसे ऊपर वाले होंगे वो मतलब फ्री सरफेस ऑफ द मोस्ट सुपरफिशियल, ये फ्री होंगे, और बीच वाले मतलब बीच वालों के ऊपर भी सेल होंगे और नीचे भी सेल होंगे. सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, ये स्पेशल वैरायटी है एपिथीलियल टिश्यूज़ की विच हैज़ सम यूनिक फीचर्स, जो मतलब ये दिखने में स्ट्रेटिफाइड होते हैं मगर दिखने में स्ट्रेटिफाइड लगते हैं मगर होते नहीं है, तो ये बीच की चीज़ है. The pseudo-stratified epithelium are also known as pseudo-stratified columnar epithelium, consist of two types of cell. इसमें टाल कॉलमनर सेल्स होंगे और शॉर्ट सेल्स होंगे, मतलब ये ऐसे होगा. यहाँ पे एक मिनट बना के दिखाती हूँ. ये एक बड़ा सेल आ गया, एक छोटा सेल आ गया, ये मतलब वो स्ट्रेटिफाइड लग रहे हैं, लग रहा है कि ये ऊपर भी इसकी लेयर है मगर ये लेयर नहीं है, सारे सेल्स बेसल मेम्ब्रेन को टच कर रहे हैं. सो वैरायटी ऑफ सेल रेस्ट ऑन द बेसल मेम्ब्रेन, ये दोनों मतलब छोटे वाले भी बड़े वाले भी ये दोनों बेसल मेम्ब्रेन को टच करेंगे. बट ओनली द टाल कॉलमनर हैव अ फ्री एपिकल सरफेस, मगर इसका सिर्फ फ्री होगा, ये नीचे है तो इसका फ्री वो नहीं होगा. विच फेसेस द ल्यूमिन ऑफ द ऑर्गन, ये लूमिन फेस नहीं करेगा, ये ऊपर वाले करेंगे. विच लाइन बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, द शॉर्ट सेल्स ऑफ द सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम आल्सो कॉल्ड बेसल सेल्स, इन बड़े शॉर्ट इन ये जो छोटे वाले हैं इस बेसल सेल्स कहा जाता है. एंड इन टेपरिंग मैनर बिटवीन द columnar cells, and therefore these cells do not reach the lumen and have no free surface. तो ये छोटे होते हैं, ये ल्यूमिन को टच नहीं कर सकते, इसीलिए इनका फ्री सरफेस नहीं होता. सो अब सिंपल एपिथीलियम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सिंपल एपिथीलियम वो होता है जिसमें एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की. ईच सेल इज अ फ्री सरफेस एंड अ बेसल सरफेस विच रेस्ट ऑन द बेसल मेम्ब्रेन. फ्री सरफेस भी होता है जो ल्यूमिन में होता है, और बेसल सरफेस भी होता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है. द लेटरल मार्जिन ऑफ द एडजेसेंट सेल्स आर क्लोजली अपोज्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय सेल जंक्शन. सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं सेल जंक्शंस की मदद से. इन अ सरफेस व्यू द सेल्स अपीयर टू फॉर्म अ मोजेक, ये मोजेक की तरह बना देते हैं. अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ देयर कंपोनेंट द सिंपल एपिथीलिया आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, शेप की बेसिस पे ये सिंपल एपिथीलिया दूसरे में मतलब फर्दर डिवाइड किया गया है. सिंपल एक्वामस एपिथीलियम, इनकी पिक्चर्स भी मैं लास्ट में दिखाऊंगी अगर होंगी तो. विच कंपोज्ड ऑफ सिंपल एक्वामस एपिथीलियम, मतलब इसमें फ्लैट सेल्स होंगे ऐसे ऐसा, इसमें ऐसे सेल्स होंगे और बीच में न्यूक्लियस होगा. और सिंपल कोबाइडल एपिथीलियम, इसमें क्यूब लाइक सेल्स होंगे ऐसे. एंड सिंपल कोलमनर एपिथीलियम, इसमें होंगे ऐसे मतलब जिनकी लेंथ ज़्यादा होगी और विड्थ कम होगी, ऐसे सेल्स होंगे. कॉलम शेप्ड सेल्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉलम शेप्ड सेल्स. सिंपल एक्वामस एपिथीलियम, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स विच आर रफली polygonal in outline. The free surface of each flat cell faces a cavity of lumen of a tubular structure. मतलब इनके सारे सेल्स फ्री सरफेस ल्यूमिन को फेस करते हैं, मतलब फ्री जो सरफेस होता है. वाइल द बेसल सरफेस रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसकी एक लेयर होती है मतलब इसके सारे सेल्स बेस मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं. द सेल्स हैव serrated or wavy margins and the adjacent cells fit closely together to form a continuous sheet. Each cell contains flattened nucleus located in the center. जो मैंने दिखाया था बीच में एक न्यूक्लियस होता है flattened.
presence of the nucleus in the central region of the flat cell causes the plasma membrane above and below to bulge slightly. On surface view, the closely fitting polygonal cells appear like a mosaic. Or central region of each cell is thicker due to the presence of nucleus. Central region thicker होता है क्योंकि nucleus present होता है, while peripherally the cytoplasm is very thin, having a thickness of 0.1 micrometer or less. सिंपल एक्वामस एपिथीलियम बॉडी में किन जगहों पे मतलब पाया जाता है? ये एंडोथीलियम और मीजोथीलियम होते हैं. एंडोथीलियम वो जो इंटरनल सरफेस ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड लिम्फ को कवर करता है, और मीजोथीलियम लाइन करता है पेरिकार्डियल, पिल्यूरल और पेरिटोनियल कैविटीज़ को लाइन करता है. द टाइप 1 alveolar cells which line the major part of the lung alveoli are also of simple equamous variety. बिकॉज ऑफ इट थिननेस, ये थिन होते हैं बहुत, मतलब लेटे हुए होते हैं समझ लें. द सिंपल एक्वामस एपिथीलियम अलाउज रैपिड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. सिंपल एक्वामस एपिथीलियम में रैपिड डिफ्यूजन होती है गैसेस की, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की. हाउएवर इन मेनी लोकेशंस द सिंपल एक्वामस एपिथीलियम इज आल्सो इंगेज्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट. इसमें डिफ्यूजन होती है गैसेस, वाटर और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल की, बट बहुत जगहों पे इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट भी होती है. इतना ही था. सिंपल कोबाइडल एपिथीलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ closely packed cells when seen in profile in section made perpendicular to the epithelial sheet. The cell gives roughly square outline, the height and width of the cell appearing to be nearly equal. ये जो मैंने दिखाए थे स्क्वायर शेप सेल्स होते हैं. और सरफेस व्यू ऑफ द एपिथेलियम रिवील डेट द सेल आर राइदर हेक्सागोनल और पोलीगोनल इन शेप. द क्लोजली फिटिंग सेल्स अपीयरिंग टू फॉर्म अ मोज़ेक. इसमें मोज़ेक बनाते हैं. ईच सेल कंटेन ए स्फेरिकल न्यूक्लियस. उसमें फ्लैट न्यूक्लियस था सिंपल एक्वामस में. सिंपल कोबाइडल में स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है विच इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. द सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम हैज़ अ रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी. ये प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियम लाइनिंग. ये वो एपिथेलियम लाइनिंग the follicle of the thyroid gland and epithelium lining the distal convoluted tubule of the kidney. ये दो जगहों पे प्रेजेंट होते हैं, थायराइड follicles of thyroid gland और distal convoluted tubule of kidney. सिंपल columnar epithelium single layer of columnar column shaped cells. मतलब ये टाल होंगे, मतलब इनकी हाइट विड्थ से ज़्यादा होगी. ऑन the surface view the cell appear as a mosaic resembling that of simple. ये surface में mosaic जैसे लगते हैं. that of simple coboidal epithelium जैसे simple coboidal epithelium में था, but the outline of the cell rather smaller. मगर वो width इनकी वो होती है, कम होती है. height of the cell is much greater than its width. जो मैंने बात बताई. The nucleus is commonly oval in shape. ये याद रखना है. फ्लैट मतलब उसमें सिंपल एक्वामस में फ्लैट न्यूक्लियस था और कोबाइडल में स्फेरिकल था और इसमें कोलमनर में ओवल शेप्ड है. एंड यूजुअली लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द सेल. द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ द शीट ऑफ सिंपल कोलमनर एपिथेलियम आर ऑफ्टन सीन टू बी situated at roughly at same level पे होता है. एंड सिंपल columnar epithelium is widely distributed in the body. ये लाइन करता है इंटरनल सरफेस ऑफ स्टमक को, इंटेस्टाइन को, गॉल ब्लैडर और यूट्रस को. ये इन सब को लाइन करता है. GIT ट्रैक्ट मतलब को लाइन करता है और यूट्रस को. In many locations of in the body, the cells of the simple columnar epithelium show modification on the apical size. मतलब ऊपर वाले हिस्से में ये modification शो करता है. इस पे या तो माइक्रोविलाई प्रोजेक्शन निकल आएंगी या कीनोसीलिया या स्टीरोसीलिया निकल आएंगे. तो इसमें modification होती रहती है.
Stratified epithelium consists of two or more layers of cell in which the bottom of the layer rests on basement membrane. फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है शेप्स की बेसिस पे, मतलब ऊपर वाली लेयर सुपरफिशियल लेयर की के पे जो सेल्स होते हैं उनकी शेप की बेसिस पे. द लेयर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द एपिथेलियम, मतलब सुपरफिशियल मतलब फ्री सरफेस ऊपर वाली लेयर जो होती है, इसको stratified aquamous epithelium, stratified cuboidal epithelium and stratified columnar epithelium में फर्दर डिवाइड किया गया है. एक स्पेशल टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम. सो ये है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, ये है सिंपल cuboidal एपिथेलियम. Stratified aquamous epithelium lines those surfaces which are subjected to wear and tear. The number of layers in this type of epithelium varies considerably in different locations, but the shape and arrangement of the cell are quite characteristics. The deepest or basal layer, which sits on the basement membrane, is formed by low columnar or cuboidal cells. मतलब जो नीचे वाली लेयर होती है उसके सेल कोलमनर या कोबाइडल होते हैं और ऊपर वाले फ्लैट होते हैं, मतलब ऊपर वाले एक्वामस होते हैं. विच स्टीडली डिवाइडेड, मतलब इसमें ये होता है कि ये जो ऊपर वाले हैं ये डेड होके मतलब डेड होके गिर जाते हैं और नीचे वाले मेयोटिक डिवीजन करके मतलब मेयोटिक डिवीजन करेंगे और ऊपर आ जाएंगे, इसकी जगह ले लेंगे. इसमें ये प्रोसेस होता है टू प्रोवाइड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ द सेल फॉर द ओवरलाइंग सेल्स layers. Next to the basal layer of the present a few layers of larger polygonal cells. As the free surface is approached, the cells gradually become flattened and the surface they assume aquamous. ये फ्लैट हो जाते हैं, ये जो ऊपर कॉलमनर और कोबाइडल ऊपर आते हैं, ये ऊपर आते आते फ्लैट हो जाते हैं. The condition of the cells of the most superficial layer of stratified aquamous epithelium varies with the location and environment of epithelium. ये दो तरह के होते हैं, एक केरेटिनाइज्ड आल्सो कॉल्ड कॉर्निफाइड और दूसरा नॉन केरेटिनाइज्ड एंड नॉन कॉर्नोफाइड. तो जो केरेटिनाइज्ड होते हैं इनकी टॉप लेयर के सेल्स तकरीबन डेड हो चुके होते हैं, मतलब टॉप लेयर की जो सेल्स हैं और उनका न्यूक्लियस भी ख़त्म हो चुका होता है, सिर्फ केरेटिन, इनमें सिर्फ केरेटिन बचा होता है, मतलब सुपरफिशियल लेयर्स के सेल में. ये वहाँ होती है जहाँ फ्रिक्शन मतलब रगड़ हो, वो जगह मतलब जो जगह ड्राई हो और वहाँ पे रगड़ हो, जैसे कि स्किन में होता है स्ट्रेटिफाइड एक्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. ड्राई जगह पे होता है. साइटोप्लाज्म ऑफ सुपरफिशियल सेल्स accumulate the large number of keratin filaments. Near the surface of the epithelia, the cells lose their nuclei and organelles and become converted into dead. मतलब न्यूक्लियस इनमें नहीं होता. Flattened plates aquami consist of the protein keratin. Keratin सिर्फ होता है. The intracellular space between the aquamous cell contain a waterproofing glycolipid. The best example of the stratified aquamous epithelium is epidermis, मतलब स्किन की लेयर होती है epidermis, outer layer, which covers the entire free surface of the body, मतलब स्किन. The stratified aquamous non-keratinized एपिथीलियम भी तकरीबन डेड हो, इसके भी ऊपर वाले सेल्स तकरीबन डेड हो चुके होते हैं, मगर इसमें इतना ज़्यादा केरेटिन नहीं होता, मतलब इसमें न्यूक्लियस भी होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है. ये वहाँ होती है जहाँ पे फ्रिक्शन रगड़ हो मगर वो जगह मतलब वेट हो, मतलब गीली हो, जैसे वजाइना, ओरल कैविटी, नसल कैविटी. दो स्लिपरी मतलब गीली हो सरफेसेस ऑफ द बॉडी विच आर सब्जेक्टेड टू एब्रेजन बट रिमेन वेट, मतलब गीले हों. इन दिस वैरायटी ऑफ द स्ट्रेटिफाइड एक्वामस एपिथेलियम द सरफेस सेल्स बिकम वेरी फ्लैट बट मोस्टली, मतलब ऊपर वाले सेल्स फ्री वाले रिमेन न्यूक्लिएटेड एंड देयर साइटोप्लाज्म
contain little or no keratin. The lining epithelia of most of the oral cavity, oropharynx, esophagus belong to stratified aqueous non-keratinized variety. In both subtypes of the stratified aqueous epithelium, the most superficial cell कंसिस्टेंटली फ्लैट, मतलब फ्लैक का मतलब ऊपर वाले सेल्स ये जो हैं वो गिर जाते हैं और नीचे वाले मायोटिक डिवीजन करके, मायोटिक एक्टिविटी करके ऊपर आ जाते हैं. न्यू सेल्स ओवरलाइंग लेयर्स एंड बिकम पोलीगोनल इन शेप. इन द पोलीगोनल सेल लेयर द सेल की स्टिल कीप ऑन मूविंग टुवर्ड द सरफेस, मतलब ऊपर आते जाते हैं until they reach the most superficial layer, मतलब सबसे ऊपर वाले लेयर तक जब तक नहीं आ जाते, वेयर दे अज्यूम एक्वामस शेप. और शेप में ऊपर जब फुल ऊपर आ जाते हैं सुपरफिशियल लेयर तक, तब वो शेप में फ्लैट हो जाते हैं. द मोस्ट सुपरफिशियल एक्वामस सेल्स लूज देयर डेस्मोसोम्स एंड फ्लेक ऑफ फ्रॉम द फ्री सरफेस. मतलब ये जो ऊपर वाले हैं वो डेड होके वो फ्लेक ऑफ हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं. Stratified cuboidal epithelium. 2 or 3 layers of cuboidal cells, restricted distribution in the human body. It only occurs in the lining of large ducts of some exocrine glands. Simple cuboidal epithelium small ducts of exocrine gland में था, और ये large ducts of like pancreas and salivary glands. और ये होता है स्वीट ग्लैंड्स आर आल्सो लाइन्ड बाय दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम. द स्ट्रेटिफाइड cuboidal epithelium has not been found to be involved in absorption और secretory activity. ये absorption और secretion के काम नहीं करता. Its probable function is to provide the ducts with a stronger lining than the simple cuboidal or simple columnar epithelium. ये सिंपल कोबाइडल और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से स्ट्रॉन्गर वो मतलब लाइनिंग प्रोवाइड करता है डक्ट्स को. स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम. This variety of stratified epithelium consists of columnar cells which rest on the one another in more layer are roughly cuboidal. This epithelium also have a restricted distribution. The lining of the epithelium of the conjunctiva of the eye is typically example of a stratified columnar epithelium. Some parts of the male urethra are also lined by stratified columnar epithelium. एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है. Unlike the stratified aqueous epithelium, the surface of the stratified cuboidal and stratified columnar epithelium is not मतलब ये जो प्रोसेस वो हो रहा था ना, ऊपर वाले गिर रहे थे और नीचे वाले मायोटिक डिवीजन करके ऊपर आ रही थी, ये प्रोसेस सिर्फ स्ट्रेटिफाइड एक्वामस एपिथेलियम में होता है. बाकी दो में जैसे स्ट्रेटिफाइड कोबाइडल और स्ट्रेटिफाइड कोलमनर में ये प्रोसेस नहीं होता, ये माइटोसिस करके ऊपर आने का. एपिथेलियम ये ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है और इसको यूरेथेलियम भी कहा जाता है. इसलिए इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दो स्टेट्स होती हैं, एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, दूसरी स्ट्रेच्ड स्टेट. जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगा मतलब यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल खाली होगा, मतलब इतना यूरिन उसमें नहीं होगा, तो उस वक्त इसमें 6 to 8 लेयर्स होंगी, 6 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी. नीचे कोबाइडल सेल्स होते हैं और ऊपर कॉन्वेक्स से सेल्स होते हैं. नीचे कोबाइडल मतलब स्क्वायर वाले सेल्स होते हैं और ऊपर कॉन्वेक्स से सेल्स होते हैं. और यूरिन भर जाए तो मतलब यूरिन अगर इसमें यूरिनरी ब्लैडर में अगर यूरिन भर गया तो उसे स्ट्रेच्ड स्टेट कहा जाता है. तो ये जब स्ट्रेच्ड मतलब डिस्टेंडेड होता है, नंबर ऑफ लेयर्स कम हो जाती हैं, मतलब जो ऊपर हैं वो स्ट्रेच्ड स्टेट में स्लाइड करके साइड पे आ जाती हैं, मतलब जो ऊपर हैं वो साइड पे आ जाती हैं, मतलब लंबा हो जाता है. और 2 to 3 लेयर्स बचेंगी, बाकी सारी कम हो जाएंगी. और ऊपर वाली लेयर्स सेल्स मतलब शेप में ऊपर वाली लेयर्स हो जाती हैं एक्वेमस, मतलब फ्लैट हो जाएंगी ताकि ज़्यादा सरफेस
ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिले। और ये जो होता है ना ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये इम्परमिएबल होता है, क्योंकि टोटली इम्परमिएबल होता है ताकि यूरिन एब्जॉर्ब ना हो इसमें। अगर यूरिन एब्जॉर्ब होगी तो काम ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पढ़ लेते हैं। स्पेशलाइज टू प्रिवेंट डिफ्यूजन टू यूरिन बैक इनटू द टिश्यूज ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट हैंस इनटू ब्लड स्ट्रीम, ये रोकता है वापस यूरिन को ब्लड में जाने से। द यूरोथेलियम लाइंस द रीनल calyces, renal pelvis, ureters, urinary bladder and proximal part of the male as well as female urethra. वेरीज ग्रेटली अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ, मतलब इसकी दो स्टेट्स होती हैं, डिस्टेंशन की स्टेट पे वेरी करता है। इन द अनडिस्टेंडेड मतलब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में यूरिनरी ब्लेडर द यूरेथेलियम अपीयर्स टू कंसिस्ट ऑफ 6 और मोर लेयर्स ऑफ द सेल। मतलब अनडिस्टेंडेड स्टेट में होगा, कॉन्ट्रैक्टेड होगा, मतलब इसमें यूरिन कम है, मतलब खाली खाली है, तो ये 6 टू और मोर लेयर्स इसकी होंगी। बेसल लेयर ऑफ द एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ कोबाइडल सेल, नीचे वाले लेयर में कोबाइडल सेल्स होते हैं। ओवर द बेसल द आर प्रेजेंट सर्वेल लेयर्स ऑफ पोलीगोनल सेल्स, मतलब नीचे वाली सरफेस वाले लेयर पे वो होते हैं कोबाइडल सेल्स, ऊपर वाले लेयर पे पोलीगोनल सेल्स होते हैं। द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिथेलियम अपीयर टू बी कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज डोम शेप, मतलब सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें डोम शेप सेल्स होते हैं, डोम शेप सेल्स होते हैं। कहाँ गया? आर आल्सो कॉल अम्ब्रेला सेल्स, उनको मतलब जो ऊपर वाली सुपरफिशियल लेयर होती है उसकी सेल्स को अम्ब्रेला सेल्स भी कहा जाता है। दोज हाईली कॉन्वेक्स जो मैंने बताया कॉन्वेक्स शेप के होते हैं इनटू द ब्लेडर कैविटी। सम ऑफ द अम्ब्रेला सेल्स कंटेन 2 न्यूक्लियाई, जो सुपरफिशियल लेयर पे अम्ब्रेला सेल्स होते हैं कुछ में 2 न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं। डिस्टेंशन ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर स्ट्रेचेस एंड फ्लैटन द एपिथेलियम, ये जब स्ट्रेच हो जाता है मतलब यूरिन भर जाता है तो ये स्ट्रेच्ड हो जाता है। इन द फुली डिस्टेंडेड को स्ट्रेच्ड भी कहा जाता है। स्टेट द ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज सीम टू कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 और 3 लेयर्स, मतलब फिर इसकी 2 या 3 लेयर्स बचती हैं। देयर इज़ अ बेसल लेयर ऑफ लो कोबाइडल सेल्स ओवर विच आर प्रेजेंट 1 और 2 लेयर ऑफ द फ्लैट एक्वेमस सेल्स, मतलब ऊपर वाले फ्लैट एक्वेमस सेल्स होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। द चेंज इन नंबर ऑफ लेयर्स इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम टू अक्यूमुलेट टू स्ट्रेचिंग। The cells in the basal layer are not affected by distension, but the cells in the next 3 और 4 layers, मतलब नीचे वाले लेयर पे कोई असर नहीं पड़ता, ऊपर वाले लेयर्स के मतलब कम हो जाती हैं, ऊपर वाले लेयर्स बिकम फ्लैटन एंड मोर रीअरेंज देमसेल्फ, मतलब ऊपर वाले सेल्स साइड्स पे आ जाते हैं और लेयर्स कम हो जाती हैं। सो डेट द नंबर ऑफ लेयर बिकम रिड्यूस। द लार्ज हाईली कॉन्वेक्स सरफेस सेल्स आर नॉट ओनली फ्लैटन बट द अनफोल्ड देयर ल्यूमिनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू अक्यूमुलेट द इंक्रीजिंग एरिया, मतलब ऊपर वाले सेल्स सिर्फ फ्लैटन नहीं होते, अनफोल्ड करते हैं लेमिनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ताकि सरफेस एरिया और बढ़ सके। द फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग द ल्यूमिनल surface of the most superficial cells of the urothelium occur due to special structure of these membranes. When a fully stretched transitional epithelium is studied under electron microscope, the apical plasma lemma of the most superficial cell of this epithelium is seen to contain unusual thick and rigid areas called plaques, which are about 12 nanometer thick. Between the plaques are present interplaque region of normal flexible cell membrane. Microfilaments are seen extended from the inner surface of the plaque into the cytoplasm. ये सब याद रखने की सारी बातें हैं। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये सीडो कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम है। The transitional epithelium lining the excretory urinary passage makes it impermeable होता है ताकि यूरिन वो ना हो सके, एब्जॉर्ब ना हो सके। दिस बैरियर
function of the urothelium depends on two special features of the cell of the most superficial layer. इसको impermeable बनाने में का फंक्शन स्पेशल फंक्शन होता है सुपरफिशियल सेल्स का. सुपरफिशियल लेयर में जो सेल्स होते हैं, द लेमिनल प्लाज्मा लीमा ऑफ दीज सेल्स आर इम्परमिएबल टू साल्ट एंड वाटर. इन जो सुपरफिशियल लेयर होती है इसकी सेल्स की लेमिनल प्लाज्मा लीमा इम्परमिएबल होती है साल्ट और वाटर के लिए. दीज सेल्स आर स्ट्रांगली बाउंड टुगेदर एंड मल्टीपल. ये याद रखने की चीज़ है. सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ये मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया था कि सीडो मतलब ये दिखता स्ट्रेटिफाइड जैसा है मगर स्ट्रेटिफाइड नहीं होता. जैसे ये देखें, ये लग रहा है कि इसमें लेयर्स हैं मगर इसमें लेयर्स नहीं है, छोटे बड़े सेल्स हैं. इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इसमें यहाँ पे this type of epithelium consists of tall cells and short. इसमें short और tall cells होते हैं, rest on the basement membrane but all of them do not reach the free surface of the epithelium. मतलब सब ऊपर तक यहाँ पे ये फ्री सरफेस है, सब यहाँ तक नहीं पहुँच सकते. कुछ पहुँचते हैं और छोटे वाले नहीं पहुँच सकते. ओनली द टाल कोलमनर सेल एक्सटेंड थ्रू द एंटायर थिकनेस ऑफ द एपिथेलियम. ईच ऑफ दीज सेल्स इज अ वाइटर पार्ट विच रीचेस द फ्री सरफेस. मतलब सिर्फ जो टॉल कोलमनर सेल्स होते हैं वो ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं. नेरो सिलेंडर बेसल पार्ट विच पासिस डाउनवर्ड टू रेस्ट ऑन द बेस मेम्ब्रेन. और बेस मेम्ब्रेन पे सारे हैं इसीलिए इसे सिंपल भी कह सकते हैं. मतलब ये दोनों के बीच की चीज़ है. द शॉर्ट सेल्स आल्सो कॉल्ड बेसल सेल्स. ये जो शॉर्ट सेल्स हैं जो ऊपर सरफेस एरिया तक नहीं पहुंच सकते उन्हें बेसल सेल्स कहा जाता है. लाई बिटवीन कोलमनर सेल्स. द बेसल सेल्स आर कॉनिकल इन शेप हैविंग अ ब्रॉड बेस विच रेस्ट ऑन द बेसल लेमिना एंड tapering upper part which terminates between the columnar cells and does not reach the free surface of epithelium. ये free surface को reach नहीं कर पाते. As the cell nuclei are located in the wider part of both type of cells, pseudostratified columnar epithelium, they are present in the apical part of tall cells. tall cells के ऊपर वाले portion में present होता है. and basal part मतलब छोटे, क्योंकि छोटे मतलब जो छोटे सेल्स हैं उसमें नीचे प्रेजेंट होता है शॉर्ट सेल्स. Consequently, the nuclei of all components of the epithelial sheet does not lie in the same level and in ordinary tissue sections examined under light microscope. The nuclei appear to be present in two or more rows. This arrangement creates a false appearance of cell stratification. Accordingly, the epithelium is titled ये मतलब स्ट्रेटिफाइड जैसा दिखता है मगर है नहीं, इसलिए इसे सीडो मतलब फॉल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहा जाता है. द सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम लाइंस द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कंडक्टिंग पार्ट्स मतलब नोज, नेजोफेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है. इट आल्सो लाइन द मेजर मेल जेनिटल डक्ट ऑफ एपिडिडाइमस एंड डक्टस. वास्ट डिफरेंस की भी डक्ट पे यही होता है. द टाल सेल्स ऑफ द pseudostratified epithelium usually exhibit special structural modification on their apical surface. इस पे मतलब सीलिया वगैरह जो पैसेज स्टीरोसीलिया इन द में मतलब इसमें वो मॉडिफिकेशंस होती हैं एपिकल मतलब ऊपर वाले पार्ट में. और इसमें ये लिखा हुआ नोट में, बिकॉज ऑल सेल्स ऑफ द सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन सम अथॉरिटी कंसीडर टू बी सब टाइप ऑफ. ये कुछ लोग ऐसे सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंपल एपिथेलियम भी मानते हैं क्योंकि यूनिलेमुलर एपिथेलियम भी मानते हैं क्योंकि इसकी सारे सेल्स बेस मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रहे हैं. मतलब एक ही लेयर है, ये भी रेस्ट कर रहा है, छोटा वाला भी रेस्ट कर रहा है, बड़ा वाला भी, इसीलिए इसे सिंपल या लेमिनर एपिथेलियम कुछ लोग मानते हैं. टू स्पेशल वेराइटीज ऑफ एपिथेलियल सेल्स. न्यूरो एपिथेलियल सेल्स. These are tall columnar cells bearing microvilli, cilia and stereocilia on their free surface. ये टाल कोलमनर सेल्स होते हैं और इनकी सरफेस पे सीलिया स्टीरियोसीलिया होते हैं. एंड इनका सेंसरी फंक्शन होता है यानी स्टिमुलस को रिसीव
कर रहे हैं, टेस्ट बड्स में होते हैं ये, और वेस्टिब्यूलो कोक्लियर सेल्स में होते हैं, रिसेप्टर सिस्टम इन द इंटरनल ईयर में होते हैं। न्यूरो आर फाउंड इन स्पेशल सेंस और these cells are specialized as a sensory receptor for the reception of external stimuli। ये external stimuli के लिए sensory receptor के तौर पे काम करते हैं। Efferent nerve fibers terminate at neuroepithelial cells and form synapses with them। Myoepithelial cells, these cells are stellate मतलब star shaped होते हैं, having many processes। इनका काम कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, कॉन्ट्रैक्शन करके एक फ्लूइड को आगे भेजते हैं, लाइक सेबेशियस ग्लैंड में सीबम को आगे भेजना जो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है वो मायो एपिथेलियल सेल्स करते हैं। देयर साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। द मायोथीलियम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल और न्यूरो हार्मोनल सिग्नल्स। They are found around the secretory acini of mammary, salivary and lacrimal and sweat glands। ये याद रखना है, इन चारों में होते हैं। Their contraction assist in the flow of secretion into the larger channels। ये इसमें कोई विलाय वगैरह नहीं होते बस, और इसमें डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। कॉलमनर सेल्स होते हैं, ये स्टार शिफ्ट सेल होते हैं, इसमें विलाय होते हैं, इसमें नहीं होते। Polarity of epithelial cells। Most of the epithelial cells are said to be polarized because distinct morphological and biochemical characteristics are associated with different surfaces of these cells। इसके मतलब epithelial cell के 3 parts होते हैं, एक एपिकल डोमेन, दूसरी ये है लेटरल डोमेन और ये बेसल डोमेन। 3 पार्ट्स हैं, ऊपर वाली सरफेस वाली एपिकल, बेसल नीचे वाली और बीच वाला सारा लेटरल डोमेन। तो सबसे पहले एपिकल डोमेन डिस्कस करते हैं। द एपिकल डोमेन इज अ रीजन ऑफ एपिथेलियल सेल्स फेसिंग द ल्यूमेन ऑफ एन एनक्लोज कैविटी और अ ट्यूब। दिस कंटेन आयन चैनल्स इस पे होते हैं, कैरियर प्रोटीन होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, एक्वापोरेंस होते हैं। ये वो वाटर के चैनल्स होते हैं, एक्वापोरेंस वाटर बैलेंस करते हैं। In the many epithelial cells, the apical domain shows special structural modification which include microvilli, cilia and इसमें ये होता है कि एपिकल डोमेन पे या तो सीलिया होंगे या तो माइक्रोविलाय होंगे या सीलिया होंगे या स्टीरोसीलिया होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रोविलाय। दीज आर स्मॉल सिलेंडर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल इन अ वैरायटी ऑफ लोकेशंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं सरफेस पे एपिथेलियल सेल के। द माइक्रोविलाय आर टू स्मॉल, ये लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आते मगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में माइक्रोविलाय नज़र आते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड साइटोप्लाज्म एक्सटेंशन है, मतलब सराउंडिंग पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अंदर साइटोप्लाज्म होगा। प्रोजेक्शन जैसे सेल मेम्ब्रेन से निकलती है। 1 to 2 micrometer in height and about 0.1 micrometer in diameter. Electron microscope shows microvillus contain a central bundle 20 to 30 microfilaments होंगे इसमें, एक्टिन फिलामेंट, और ये लिंक्ड होंगे एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। मतलब एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन होगी जो इन एक्टिन फिलामेंट्स को मतलब क्रॉस लिंक्ड करेगी। ये एक्टिंग बाइंडिंग प्रोटीन 2 तरह की इसमें होती हैं, फेस्किन और फिम्ब्रिन। द माइक्रोफिलामेंट्स आर इनकॉर्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द टॉप एंड साइड्स ऑफ द माइक्रोविलस। द माइक्रोफिलामेंट एक्सटेंड डाउन into the apical cytoplasm where they become embedded in the terminal web. Within the terminal web, the actin filament, because associated with the molecule of ये एक्टिन फिलामेंट स्पेक्ट्रिन और मायोसिन 2 के साथ एसोसिएटेड होते हैं। द कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द ल्यूमिनल सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बियर न्यूमरस माइक्रोविलाय ऑन देयर फ्री सरफेस। In histological section examined under a light microscope, the intestinal mucosal surface appear vertically striated and is therefore referred as striated border. Microvilli are also
occur in large number of luminal surface of the cell lining the, ये proximal convoluted tubules में भी होते हैं, एंड दूसरा ये होते हैं इंटेस्टाइन के म्यूकोजा में ये माइक्रोविलाई होते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, और PCT ऑफ किडनी में होते हैं. इन दिस लोकेशन दे आर लॉन्गर, अपीयर एज अ ब्रश बॉर्डर ऑन लाइट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. इसके फंक्शन होते हैं, ये एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और दूसरा सरफेस एरिया ऑफ द सेल इन correlation with an absorptive function. Interaction between the actin filaments of the microvilli with the myosin 2 molecule to the terminal web result in oscillatory contractile movement भी इनकी वजह से होती है of the microvilli which facilitate absorption process. The hair-like processes found chiefly on the surface of the cell of those epithelial which are specialized for transport of fluid or a film of mucus over the epithelium surface. ये हेयर लाइक प्रोसेसेस होते हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप से आराम से नज़र आते हैं. ये आमतौर पर सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम पे या सिंपल कोलमनर एपिथेलियम पे की सरफेस पे पाए जाते हैं. सीलिया, ये सीलिया में मूवमेंट होती है, सीलिया मूव करता है, इसलिए इसे काइनोसीलिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऑस्किलेटरी मूवमेंट होती है. एंड स्टीरियोसीलिया नॉन मोटाइल होता है, याद रखना. सीलिया मोटाइल होता है और स्टीरियोसीलिया नॉन मोटाइल. टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्टीरियोसीलिया विच आर नॉन मोटाइल प्रोसेसेस. Cilia are radially visible under light microscope measuring to 5 to 10 micrometer in length and about 0.2 micrometer in diameter. In the human body, the kinocilia are principally found on the tall cells of pseudostratified columnar epithelium of the conducting part of the respiratory tract and simple columnar epithelium lining the uterine tubes. इन दोनों में पाए जाते हैं सीलिया जो मैंने बताया. In addition, kinocilia are also found in neuroepithelial cells, hair cells में पाए जाते हैं. फॉर सेंसरी रीजन्स मैक्यूला एंड क्रिस्टी ऑफ द इंटरनल ईयर में पाए जाते हैं, याद रखना है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील दैट शाफ्ट और फ्री पार्ट ऑफ ईच कैल्शियम कंटेन अ कोर कॉम्प्लेक्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच इज कॉल्ड एक्सोनीम. मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सीलिया के अंदर का सारा स्ट्रक्चर नज़र आता है. ये जो अंदर वाली चीज़ें हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आती हैं इन्हें हम कहते हैं एक्सोनीम या कोर कॉम्प्लेक्स. दिस कोर कॉम्प्लेक्स इज enclosed by a plasma membrane which at the base of the cilium become continuous with plasma membrane of the cell from which the cilium arises. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराइज होता है सीलिया. द एक्सोनीम का ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं सीलिया का. इसमें होता है कि कोर कॉम्प्लेक्स, ये एक कोर कॉम्प्लेक्स है एक्सोनीम. तो इसमें ये होता है, इसमें मतलब सेंटर पे दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि सेपरेट हैं और इनके अराउंड मौजूद एक सेंट्रल शीट होती है. ये इनके अराउंड मौजूद सेंट्रल शीट है. इसके इर्द गिर्द जो होते हैं वो 9 डबलेट्स होती हैं. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबलेट्स मौजूद होते हैं. इसमें ये डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल ए और माइक्रोट्यूब्यूल बी से बने होते हैं. एक डबलेट में माइक्रोट्यूब्यूल ए और बी होगा. इन डबलेट्स में से रेडियल स्पोक्स निकल रहे होते हैं टुवर्ड सेंटर. ये जो टुवर्ड सेंटर निकल रहे हैं इन्हें हम कहेंगे रेडियल स्पोक्स. इन डबलेट्स को मतलब इन डबलेट्स को एक दूसरे से जोड़ती हैं, एक प्रोटीन जोड़ती है जिसे नेक्सिन कहते हैं. नेक्सिन, ये याद रखना है. नेक्सिन इन डबलेट्स को एक दूसरे से जोड़ती है. इन माइक्रोट्यूब्यूल से डायनिन आर्म्स निकल रही होती हैं. ये मतलब डायनिन आर्म्स हैं. यहाँ पे इसे खोल के, एक डबलेट को खोल के दिखाया, इसमें से डायनिन आर्म्स निकल रही होती हैं. जब एटीपी की एक्टिविटी होती है तो ये डायनिन आर्म्स दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल पे अटैच हो जाती हैं और यहाँ मूवमेंट होती है
तो इस मूवमेंट की वजह से सीलिया मूव कर पाते हैं, मतलब दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल के साथ ये अटैच होकर मूवमेंट करवाती हैं। मतलब मूवमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है डायनेन आर्म्स। एंड ये अगर इसको हम खोल के देखें, माइक्रोट्यूब्यूल, ये समझे माइक्रोट्यूब्यूल ए है, ये माइक्रोट्यूब्यूल बी है। तो इसमें 13, ये 13 है, 13 शेयर्ड हेट्रोडाइमर्स, इसमें हेट्रोडाइमर्स कहते हैं। और इसमें ये 10 है और 3 शेयर में वो कर रहा है, मतलब दोनों के 13 है मगर इसके 3 शेयर में है, मतलब बीच में शेयरिंग हो रही है। ये एक डबलेट का स्ट्रक्चर है। सीलिया सेल में बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होती हैं। बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ही सेम होता है, इसकी तरह होता है, मगर बेसल बॉडी में ये होता है कि बीच वाला हिस्सा नहीं होता, बीच वाली चीज़ें नहीं होती। ये रेडियल स्पोक्स जो सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ये इलास्टिक प्रोटीन से बने होते हैं। ये जो सेंटर की तरफ रेडियल स्पोक्स जा रहे हैं, ये इलास्टिक प्रोटीन से बने होते हैं। मूवमेंट के लिए जो जिम्मेदार होती है, बात याद रखनी है कि वो डायनेन आर्म होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया की मूवमेंट की वजह से म्यूकस मूव कर रहा है। सीलिया की मूवमेंट की वजह से ओवम वगैरह इन कुछ फ्लूइड की ट्रांसपोर्ट होती है। इस मूवमेंट में एक इफेक्टिव स्ट्रोक होती है, मतलब जो सीलिया की मूवमेंट होती है उसमें एक इफेक्टिव स्ट्रोक होती है और दूसरी स्लोअर और रिकवरी स्ट्रोक होती है। इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया इसकी मूवमेंट को। जैसे 9 डबलेट्स हैं और 2 बीच वाले पैटर्न अरेंज। देयर आर 9 डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल अराउंडिंग अ सेंटर पेयर ऑफ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो मैंने समझाया, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, हाउएवर दे आर एनक्लोज विद इन थिन ट्यूब्यूलर शीट कॉल्ड सेंट्रल शीट। जो सेंट्रल डबलेट मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द थी। Each of the 9 doublets microtubule consists of 2 members A and B. The microtubule A is completely and its wall consists of 13 protofilaments, जो ये दिखाए थे मैंने, हेट्रोडाइमर्स, इसको प्रोटोफिलामेंट्स कह रहे हैं। The wall of microtubule B has a 10 protofilaments and shared their protofilaments to the wall of माइक्रोट्यूब्यूल ए। ये ए के पास जैसे मैंने दिखाया कि 13 हेट्रोडाइमर्स हैं या प्रोटोफिलामेंट्स हैं और इसके पास 10 है, तो ये अपने 3 के साथ शेयर कर रहा है। किसके पास, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल बी के पास 10 है और ए के पास 13 है। द एडजेसेंट डबलेट्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय थिन प्रोटीन ब्रिजेस कॉल्ड नेक्सिन। मतलब ये डबलेट्स दूसरे डबलेट के साथ मतलब ब्रिज बनाते हैं, प्रोटीन ब्रिज, प्रोटीन एक ने जोड़ता है, मतलब नेक्सिन जिसे कहते हैं। ईच माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द 9 डबलेट्स इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल शीट बाय रेडियल स्पोक्स। ये रेडियल स्पोक्स, ये मतलब जो सेंटर की तरफ जा रहे हैं। It is composed of an elastic protein, elastic protein के बने होते हैं। On the outer surface of the A microtubule are present tiny hook-like arms which are made of the motor protein dynein. When activated by ATP, these dynein arm makes temporary cross bridges with the microtubule B to the adjacent doublet. ये ब्रिज, क्रॉस ब्रिज बनाती है जब एटीपी आता है। दिस रिजल्ट इन सीलियरी मूवमेंट बाय स्लाइडिंग ऑफ द डबलेट रिलेटिव टू ईच अदर। इससे वो डायनेन आर्म क्रॉस ब्रिजेस, जब एटीपी यूज़ होता है तो क्रॉस ब्रिजेस बनाती है माइक्रोट्यूब्यूल ए का दूसरे डबलेट के साथ, माइक्रोट्यूब्यूल बी का दूसरे डबलेट के साथ, इसकी वजह से मूवमेंट होती है। द माइक्रोट्यूब्यूल एक्सटेंड फ्रॉम द टिप ऑफ द cilium to its base, which is known as basal body, and is located just inside the free surface of the cell, as explained previously. A basal body has the same structure as the centriole. basal body का centriole जैसा structure होता है। It has a wall of circulatory arranged 9 triplets. इसमें 9 triplets होते हैं microtubule की तरह, but there are no central microtubule, thus making 9 plus 0. इसमें सेंटर वाले 2 जो थे वो नहीं होते इसमें। एज सीलियम जॉइंट्स बेसल बॉडी, द 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स टू द एक्सोनीम ऑफ द सीलियम टर्मिनेट एट द बेस, while the peripheral 9 become
कंटिन्यूस विद द 9 ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब 9 वैसे ही होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं बीच वाले. Function in the living epithelium, the kinocilium beat rapidly in a specific direction. Each kinocilium stiffens during the more rapid forward and effective stroke, whereas bend during the slower. इसके दो मतलब पार्ट्स होते हैं. इफेक्टिव स्ट्रोक मतलब जिसमें रैपिड फॉरवर्ड मूवमेंट होती है और बेंड ड्यूरिंग स्लोअर रिकवरी स्ट्रोक. Successive cilia in each row begin their beat in sequence so that each is slightly more advanced in the movement than the cilium behind it in that now. This sequential activation of cilia result in the formation of waves that sweep slowly over the epithelial surface, resulting in propulsion of a layer of mucus fluid, particulate matter or ovum over the epithelium. The kinocilia are present on the neuroepithelial cells of vestibulocochlear apparatus of the internal ear. Has a quite different function. उसके different function होते हैं इसके. In these cells, the kinocilia perform the function of transduction of the mechanical stimuli into the electrical impulses. उसका ये function होता है इसमें. Neuroepithelial cells of vestibular cochlear of the ear, internal ear. स्टीरियोसीलिया ये तो मूव नहीं करता, नॉन मोटाइल है. एक तरह से हम इसे सेल्स का विलाय, बड़े सेल्स का विलाय भी कह सकते हैं. साइज इसका सीलिया वाला है मगर काम इसका सीलिया वाला नहीं है क्योंकि ये मूवमेंट शो नहीं करता. स्टीरियोसीलिया या स्टीरियो विलाय लाइट माइक्रोस्कोप में हमें आराम से नज़र आ जाता है. इसके अंदर भी माइक्रोफिलामेंट्स भरे होते हैं. लाइट माइक्रो इज अपीयर, ये लाइट माइक्रोस्कोप में थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है विच आर सीन इन द कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म स्मॉल टफ्स. Under light microscope, they appear to resemble cilia, but because of their incapability to exhibit movement in the living cells, they were given the special name stereocilia. क्योंकि ये मूव नहीं कर, ये सीलिया की तरह नज़र आते हैं मगर ये मूव नहीं कर सकते, इसलिए इसे स्टीरियोसीलिया कहा जाता है. स्टीरियो मतलब सॉल्ट, इम्प्लाइंग और नॉन मोटाइल. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी रिवील्ड दैट द स्टीरियोसीलिया आर स्ट्रक्चरली अनयूजुअल लॉन्ग माइक्रोविलाई. लॉन्ग माइक्रोविलाई होते हैं containing the central bundle of microfilaments. Because the stereocilia are very long, they are flexible and wind around each other towards the tip, which result in the tuft-like appearance under the light microscope. Average length of stereocilium is 30 micrometer. सेल बियरिंग द स्टीरियोसीलिया हैव अ रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी. ये मतलब 3 जगह पे पाया जाता है. एक डक्ट ऑफ एपिडिडाइमस, वास्ट डिफरेंस एंड ये पाया जाता है न्यूरो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटरनल ईयर और ये टेस्ट बड में पाया जाता है. Function in the epididymis and the vas deferens, function of the stereocilia is to increase the mucosal surface area को बढ़ाना, to facilitate the reabsorption of the fluid that leaves the testes along with the spermatozoa. A function of stereocilia present in the neuroepithelial cells, hair cells of the internal ear is quite different. ये उससे different होता है. The stereocilia function in the nerve signal generation, मतलब नर्व सिग्नल की जनरेशन में भी इसका फंक्शन होता है. डिफ्लेक्शन ऑफ स्टीरियोसीलिया बाय हेड मूवमेंट और बाय द साउंड वेव्स causes depolarization of the hair cells plasma and thus nerve impulse is generated, which is transmitted to the CNS by the sensory nerve and axons that terminates at the hair cells. Lateral domain. The lateral domain of each epithelial cells lies in close contact with the lateral domain of the neighboring cells. ये एक सेल की लेटरल डोमेन दूसरे सेल की लेटरल डोमेन के साथ सेल जंक्शन बना रही होती हैं. 2 मेन फंक्शंस ऑफ द लेटरल डोमेन आर सेल अडेशन एंड सेल टू सेल कम्युनिकेशन. 2 सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन और सेल अडेशन. The function of cell adhesion is dependent on 3 factors: presence of cadherins,
मतलब अडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन होनी चाहिए इन द लेटरल, दोनों मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अडहेसिव प्रोटीन होनी चाहिए. प्रेजेंस ऑफ द इन्वेजिनेशन एंड एवेजिनेशंस इन द लेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब इन्वेजिनेशन और एवेजिनेशंस होनी चाहिए लेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ड्यू टू विच द सेल्स डिजिटेट एंड थस इंटरलॉक विथ ईच अदर. तीसरा होता है प्रेजेंस ऑफ अडहेरिंग एंड occluding junctions between the adjacent cells. The function of cell-to-cell communication is served by nexus gap junctions. याद रखना है. Basal domain. The basal surface of epithelial cell is characterized by the presence of three important features. Basal surface पे तीन चीज़ें होती हैं: बेसमेंट मेम्ब्रेन, हेमीडेस्मोसोम्स, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा लिमा. द बेसल पहली होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसे बेसल लेमिला भी कहते हैं. द थिन layer of extracellular material which lies between the epithelial cell and underlying connective tissue. ये नीचे एपिथेलियल सेल्स को कनेक्टिव टिश्यू के साथ वो करती है, क्या कहते हैं, जंक्शंस ये बीच में मतलब उन दोनों को जोड़ती है. एपिथेलियल सेल्स ऊपर होते हैं और नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है. हेमीडेस्मोसोम्स are junction that anchor the epithelial cells to the basal lamella. ये एपिथेलियल सेल्स को बेसल लेमिला के साथ वो करता है, मतलब ये बेसल हेमीडेस्मोसोम्स बेसल लेमिला के ऊपर होता है और एपिथेलियल सेल्स को बेसल लेमिला के साथ जंक्शंस बनाता है. द अनफोल्डिंग ऑफ बेसल plasma lemma are a special feature of those epithelial cells which are involved in active transport of ion in molecule. बेस पे इनफोल्डिंग्स होंगी जो कि आयन मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट के लिए बनी होती हैं. मतलब जिन जगहों के एपिथेलियम में आयन ट्रांसपोर्ट होती है उन एपिथेलियम में बेसल डोमेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं और इन इनफोल्डिंग्स का काम है आयन ट्रांसपोर्ट के लिए लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करना. आयन ट्रांसपोर्ट के लिए इसे इनफोल्डिंग्स होती हैं, आयन ट्रांसपोर्ट के लिए लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं और ये इनफोल्डिंग्स उन एपिथेलियल के बेस पे होंगी जहां आयन ट्रांसपोर्ट होनी है, जैसे कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ किडनी एंड इन डक्ट्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स एंड कार्ड स्ट्राइटेड डक्ट ऑफ लाइनिंग. तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. दीज वर्टिकल इनफोल्डिंग ऑफ बेसल प्लाज्मा लीमा इंक्रीज इट सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, सो इट कैन अक्यूमुलेट मोर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन चैनल ताकि मोर आयन ट्रांसपोर्ट हो सके. न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट बिटवीन द इनफोल्डिंग ऑफ द बेस्ड प्लाज्मा लीमा विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. और इसकी एनर्जी वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है. द बेसल रीजन of those epithelial cells which have enfolding of the basal plasma lemma show eosinophilic vertical striations in the ordinary H and E strand sections examined under the light microscope. Those eosinophilic basal striations are produced by the plasma lemma enfoldings and those mitochondria present between these enfolding वो एनर्जी रोज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. द बेसल striations of those prominent in the epithelial cells lining the proximal and distal convoluted tubule of kidney में होते हैं. In addition to the cell lining, some segments of the duct of the salivary gland also show basal striations and therefore these duct segments are called striated ducts. Basement membrane ये एसेल्युलर मटेरियल होता है, इसमें प्रॉपर सेल वगैरह नहीं होते, सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह की एक लेयर होती है. पहले ये समझा जाता था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो हिस्से हैं, बेसल लेमिला और दूसरी रेटिकुलर लेमिला.
फिर साइंटिस्ट को पता चला कि रेटिकुलर लेमिना बेसमेंट मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो नीचे कनेक्टिव टिश्यू मौजूद हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, उसका हिस्सा है ये। बेसमेंट मेम्ब्रेन में सिर्फ बेसल लेमिला बच गया, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को बेसल लेमिला भी कहा गया। बेसमेंट मेम्ब्रेन की पहली लेयर जो आती है वो होती है लेमिला। ये पहले पढ़ लेते। द इंटरफेस बिटवीन द एपिथेलियल एंड द अंडरलाइंग और सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ थिन लेयर ऑफ एसेल्यूलर, ये एसेल्यूलर होती है, मटीरियल विच इज कॉल्ड basement membrane. This membrane is composed of two layers, basal lamella and rectina lamella. The basal lamella is finely fibrillar layer having a thickness of 100 to 20 nanometer, 80 to 100 nanometer. It lies directly beneath the बेसल सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स के नीचे मौजूद होती हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ बेसल लेमिला आर फिब्रिल्स ऑफ कोलेजन टाइप 4 एंड ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड लेमिनिन, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन इंटेक्टिन एंड a special type of heparin sulfate called perlcane. Under very high resolution electron microscope, the basal lamella appear to consist further of two layers, lamella lucida, which is nearly 40 nanometer thick electron lucent zone lying just under the basal surface of epithelial cells. It is composed of the laminin and actinin. दूसरी होती है lamina densa, this which is 50 to 60 nanometer thick electron dense layer and contain collagen type 4 fibrils, laminin and perlequin. तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की पहली लेयर होती है। जो पहली लेयर इसकी होती है उस ऊपर जो होती है वो होती है लेमिना ल्यूसिडा। इसकी 40 नैनोमीटर थिकनेस होती है और इसके अंदर एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं लेमिनिन और इंटेक्टिन, और इसमें कोलेजन 4 फाइबर्स होती हैं। ये 3 बातें याद रखनी है। ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, लेमिनिन और इंटेक्टिन, और इसमें कोलेजन 4 फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा नीचे वाली होती है लेमिना डेंसा, इससे नीचे होगी लेमिना डेंसा। तो इसमें कोलेजन टाइप 4 फाइबर्स दोनों में होते हैं, और इसमें एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन, लेमिनिन और फिब्रोनेक्टिन होते हैं। प्रोटियोग्लाइकिन परलेकिन होता है। इसमें जो होता है ऊपर वाली में क्या नाम था इसका, लेमिना ल्यूसिडा, इसमें एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं लेमिनिन और इंटेक्टिन, और नीचे वाली में मतलब नीचे वाली जो लेमिना डेंसा है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं लेमिनिन और फिब्रोनेक्टिन, और प्रोटियोग्लाइकिन होते हैं परसिलिन। ये याद रखने की बातें। द रेटिकुलर लेमिना इज अ लेयर ऑफ वेरिएबल थिकनेस विच कंटेन रेटिकुलर फाइबर्स एंड अ वेराइटी ऑफ ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकिन्स। द रेटिकुलर लेमिना आल्सो कंटेन फिब्रिल्स ऑफ कोलेजन टाइप 7 होते हैं इसमें, विच इन दोनों में टाइप 4 होते हैं, ये याद रखना है, विच एंकर द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू। यहाँ पे ये लिखा हुआ है बॉडी में 2 जगहें होती हैं जहाँ पे एपिथीलियम दो एपिथीलियम और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। मतलब एक जगह पर मतलब दो एपिथीलियम समझो, ये 2 एपिथीलियम है, इसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। मतलब ये एपिथीलियम इतना करीब है कि वो इनकी दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन फ्यूज़ होके एक बन गई है। तो ये अल्व्यूलाई ऑफ लंग्स एंड दूसरी ग्लोमेरुली ऑफ किडनी में होते हैं। ये इसमें ये होता है कि एपिथीलियम इतने क्लोज आ जाते हैं कि उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर जाती है और एक थिक लेयर बन जाती है। इसमें देखने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट नोट फॉर सम हिस्टोलॉजिस्ट प्रपोज डेट द रेटिकुलर लेमिना शुड बी कंसिडर, ये मैंने बताया, शुड बी रेटिकुलर लेमिना कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा हो सकती है अंडरलाइंग द एपिथीलियम, एंड देयरफॉर द टर्म बेसल लेमिना शुड बी यूज्ड
इंस्टीड ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर उन्हें पता चला, पहले ये माना जाता था कि 2 लेयर्स हैं, बेसल लेमिला और बेसल रेक्टिना। फिर पता चला कि बेसल रेक्टिना वो कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा है, तो बेसल लेमिला को ही बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा गया क्योंकि एक ही लेयर बच गई। दिस व्यू रिसीव्ड वाइड एक्सेप्टेंस इन द पास्ट ईयर, बट रिसेंटली द ट्रेंड हैड अगेन शिफ्टेड टुवर्ड द यूज़ ऑफ द टर्म बेसमेंट मेम्ब्रेन। पहले बीच में ये ट्रेंड आ गया था कि बेसल लेमिला ही बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मगर अब दोबारा बेसमेंट मेम्ब्रेन सिर्फ की तरफ आ गए, इंस्टीट्यूट ऑफ बेसल लेमिला। However, the confusion continues, and many histologists consider the term basement membrane and basal lamella to be एक ही इनको माना जाता है, बेसल लेमिला और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन। There are 2 locations in the body where a single basement membrane is found between 2 adjacent epithelial layers, जो मैंने बताया alveoli of lung में ये होता है and glomeruli of the kidney में होता है। In these locations the basement membrane is usually thick because it represents the fused basement membrane of the adjacent epithelial layers। मतलब ये thick होती है क्योंकि 2 फ्यूज होके बनी है। Under electron microscope such a basement membrane is seen to consist of central unusual thick lamella densa and flanked on either side by lamina lucida। फंक्शंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बाइंड कर पहला फंक्शन है कि ये बाइंड करती है एपिथेलियल सेल्स को कनेक्टिव टिश्यू के साथ। मतलब एपिथेलियल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो चीज़ होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स, ये बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। और बेसल वो मैं बताना भूल गई, ये जो था ना यहाँ पे 2 लेयर्स थी, एक मिनट, लेमिना लूसिडा और लेमिना डेंसा। ऊपर लेमिना लूसिडा होगी और नीचे लेमिना डेंसा। तो ये बाइंड करती है एपिथेलियल सेल्स को कनेक्टिव टिश्यू के साथ, और ये फ्रीली परमिएबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए, बट इम्पेड द पैसेज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल स्पेशली प्रोटीन। मतलब ये अल्ट्रा फिल्टर के तौर पे भी काम करती है, हर सबस्टेंस को गुजरने नहीं देती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। The basement membrane serves as scaffolding during the epithelial regeneration or wound healing। ये मतलब रीजनरेशन या वाउंड हीलिंग ये करवाती है, मतलब एपिथेलियल रीजनरेशन ये करवाती है। द बेसमेंट मेम्ब्रेन आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल ग्रोथ, proliferation and differentiation by regulating interaction between the cell surfaces, receptors and molecule in the extracellular matrix। Of the epithelium, protecting the underlying connective tissue। epithelial cell may be secretory or absorptory in function, जो हमने पहले शुरू में देखा था। secrete, absorb and filter the single layered, their height equamous to columnar, correlating with their efficiency। The pseudo-stratified epithelium is generally engaged in protection, secretion and ciliary transport। Role of the stratified epithelium is mainly limited to protection। तो इसका पहला फंक्शन है एपिथेलियम का प्रोटेक्शन। मतलब स्ट्रेटिफाइड एक्वामस एपिथेलियम का स्पेसिफिक काम होता है प्रोटेक्शन। मतलब ये जो होता है स्ट्रेटिफाइड एक्वामस एपिथेलियम, ये प्रोटेक्शन स्पेशलाइज्ड होता है प्रोटेक्शन के लिए। और ये एपिथेलियम एपिडर्मस का, ओरल कैविटी का, इसोफिगस का एंड वजाइनल वर्निश का, ये तो स्पेशली मतलब एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल ट्रॉमा। द स्ट्रेटिफाइड एक्वामस एपिथेलियम keratinized epithelium of the epidermis also protect the body drying, soaking and bacterial inversion। मतलब ये प्रोटेक्ट करने का मेन काम करता है। और सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन भी इसके काम में। दूसरा है सीक्रीशन, क्योंकि ये बहुत सारे मटेरियल सीक्रीट भी करता है, जो मतलब ग्लैंड्स की भी तो लाइनिंग होती है ना, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लाइनिंग होती है एपिथेलियम की, तो वो सीक्रीट करते हैं। एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन वगैरह में एब्जॉर्ब भी करता है। और यह है एक्सक्रीशन। एक सर्टेन एपिथेलियम सेल फिल्टर एंड एलिमिनेट दोज वेस्ट प्रोडक्ट विच आर कैरीड इन द ब्लड, यूरिन एंड स्वीट ऑफ द एग्जाम्पल आर सच फिल्ट्रेट। मतलब यूरिन और स्वीट ये
एक्सक्रीट करता है, मतलब जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते वेस्ट होते हैं, विच आर एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी एंड स्वीट ग्लैंड्स रेस्पेक्टिवली. ट्रांसपोर्ट. Mucus and particular matter are transported along the surface of ciliated epithelium of the conducting respiratory passage. epithelium पे जो सीलिया होते हैं वो ट्रांसपोर्ट, म्यूकस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. The ciliated epithelium of the uterine tubes help in transport of ovum towards the cavity of uterus. ओवम को भी यूट्रस तक पहुंचाने में ये सीलिया, एपिथेलियम पे जो सीलिया होते हैं वो हेल्प करते हैं. सेंसरी रिसेप्शन. न्यूरो एपिथेलियल सेल्स जो हमने पहले देखे थे, मायो एपिथेलियल और न्यूरो एपिथेलियल देखे थे, तो उसमें से न्यूरो जो एपिथेलियल सेल्स थे उनका काम होता है सेंसरी, उनका सेंसरी काम होता है. इन द स्पेशल सेंसरी एरियाज ऑफ इंटरनल ईयर एंड टेस्ट बड्स, ये इंटरनल ईयर और टेस्ट बड्स में होते हैं. द स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स, न्यूरो एपिथेलियल सेल्स सर्व एज इंटरमीडियरीज ऑफ न्यूरल ट्रांसमिशन. ये बताया, ये यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है.